हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का पार्ट 3 वीडियो, जिसमें कि हम स्टडी करेंगे एक्सरसाइज 13.2 के एग्जांपल्स। इस वीडियो में हम तीन ही एग्जांपल स्टडी करने वाले हैं और तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं। तो इससे पहले वाली आपने दोनों वीडियो देखी होंगी, एक फॉर्मूले बेस्ड थी और एक एक्सरसाइज 13.1। अब इस वीडियो में देखिए एग्जांपल्स 13.2 एक्सरसाइज के, जिसमें कि हम थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम का भी यूज करना स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल में बोला है सांता runs an industry in a shed which is in the shape of the cuboid surmounted by a half cylinder। सांता एक इंडस्ट्री चलाते हैं जिसमें कि जो इंडस्ट्री की शेप है वो कुछ इस तरीके की है, जिसमें नीचे तो क्यूबॉइड है और ऊपर आधा सिलेंडर लगा हुआ है। ये उनकी इंडस्ट्री की शेप है। इसमें बोला है कि जो बेस डायमेंशन है वो 7 मीटर और 15 मीटर है, मतलब 7 मीटर यह है ब्रेथ और 15 मीटर लेंथ है जो बेस है। फिर उसमें बोला है और एंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड 8 मीटर है। ये हाइट जो है 8 मीटर है। आपसे कहा जा रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट द शेड कैन होल्ड। इसमें कितनी वॉल्यूम है ये हमें निकालनी है। वॉल्यूम ऑफ एयर इन द शेड हमें निकालनी है। फिर हमसे बोल रहे हैं फर्दर सपोज द मशीनरी इन द शेड ऑक्यूपाई टोटल स्पेस 300 मीटर क्यूब। इसके अंदर जो मशीन है ना वो 300 मीटर क्यूब स्पेस को कवर करती हैं। एंड देयर आर 20 वर्कर्स, इसमें 20 लोग काम करते हैं और हर व्यक्ति 0.08 मीटर क्यूब स्पेस कवर करता है। तो बताइए हाउ मच एयर इन द शेड। तो इस शेड में कितनी एयर है। तो एक बात समझो, पहले तो आप ये समझो कि अगर एक व्यक्ति 0.08 लेता है तो 20% कितनी ऑक्यूपाई करेंगे, 20 इंटू 0.08, तो ये आ जाएगा आपका 0.8 1.6 मीटर क्यूब। पहले तो ये समझो कि अगर एक व्यक्ति 0.08 ले रहा है तो 20 व्यक्ति कितने लेंगे, 1.6 मीटर क्यूब एयर वो व्यक्ति जो है कवर करेंगे। अब आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि इसके अंदर कितनी एयर है, ठीक है ना। तो अब एक बात बताओ, इसके अंदर कितनी एयर है ये निकालने के लिए पहले हम ये निकालेंगे ना इसका वॉल्यूम कितना है। इसका वॉल्यूम कितना है, हमें वॉल्यूम ऑफ एयर, प्रश्न को समझने की कोशिश करो। हम क्या करेंगे, हमें इसमें कितनी एयर है ये बतानी है, लेकिन इस एयर को बताने के लिए पहले हम इसकी वॉल्यूम तो पता करें कि इसकी वॉल्यूम कितनी है। उस वॉल्यूम में से हम उस पार्ट को माइनस कर देंगे जो मशीन ने कवर कर रखा होगा और जो वर्कर्स ने कवर कर रखा होगा। मेरी बात आपको समझ में आ गई कि जो इंडस्ट्री है उसके अंदर वर्कर्स ने भी कुछ एयर को कवर किया हुआ है, कुछ जगह को घेरा हुआ है, कुछ मशीन ने भी घेरा हुआ है। तो उस वॉल्यूम को तो हमें हटाना पड़ेगा ना, उसके अलावा ही तो एयर होगी। तो मैं वही करने जा रहा हूं। मैं क्या करूंगा, एयर की वॉल्यूम पता करने के लिए वॉल्यूम ऑफ इंडस्ट्री में से, वॉल्यूम ऑफ इंडस्ट्री में से मैं माइनस करूंगा 300 प्लस 1.6 को, 300 मशीन की वॉल्यूम और 1.6 20 वर्कर्स की वॉल्यूम। आप समझ गए होंगे मेरे कहने का क्या। जैसे मैं इस रूम में हूं तो मेरी भी तो कुछ वॉल्यूम है। अगर मैं ये पता करना चाहता हूं इस रूम में कितनी एयर होगी तो मैं इस रूम की वॉल्यूम में से अपनी वॉल्यूम को माइनस करूंगा। वैसे ही अगर हमें यह पता करना है कि इसमें कितनी एयर है तो इसमें मशीन की वॉल्यूम और जो वर्कर्स की वॉल्यूम है उसे माइनस करना पड़ेगा इस पूरी वॉल्यूम में से। वही मैं करने जा रहा हूं। वॉल्यूम ऑफ इंडस्ट्री कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच प्लस ये सिलेंडर का हाफ है, हाफ ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसमें से हमें माइनस करना है 300 1.6 को। तो लेंथ कितना है 7, ब्रेथ कितना है 15, हाइट कितनी है 8 प्लस हाफ। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, और पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, और रेडियस कितना है, रेडियस 7 का आधा हो जाएगा, ठीक है ना, 7 का आधा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, मतलब 3 पॉइंट, चलो 7/2 लिख लो, 7/2, 7/2, और हाइट कितनी हो जाएगी 15 माइनस 300 1.6। आपकी समझ में आ गया होगा। L इंटू बी इंटू एच नीचे वाले का, और हाफ क्योंकि सिलेंडर का आधा है, और पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। अब देखो 2 से काट दो 11 टाइम्स, एक 7 से एक 7 कट गया, और आपका क्या आ गया 15 × 120 इंटू 7 प्लस आपका 11 × 7 = 77 इंटू 15 और 2 दूनी 4 माइनस 300 1.6।
और 0 7 दूनी 14 का 4 आंसर लगा 7 7 और 1 8 12 7 84 प्लस अब 77 इंटू 15 कर दीजिए 7 पूरे 35 3 7 पूरे 35 और 3 38 77 एकम 77 5 8 7 15 का 5 आंसर लगा 1 8 और 3 11 तो अब इसको 4 से भाग कर दो 4 दूनी 8 3 4 अट्ठे 32 3 4 अट्ठे 32 3 और पॉइंट लग गया 0 4 सत्ते 28 2 4 पंजे 20 तो 288.75 माइनस 301.6 अब इनको प्लस करोगे तो 0.75 8 और 8 4 12 का 2 लगा 1 9 और 2 11 माइनस 301.6 इतना दिखाई तो दे रहा होगा। अब इसको माइनस कर दो तो 5 7 में से 6 गए 1 8 में से गया 7 और 2 में से 2 11 में से 3 गए 8 तो इतना वॉल्यूम एयर आ जाएगा। पहले मैं चेक कर लूं बराबर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है और आंसर इसका कितना है 827.15। इसका आंसर सही है। आपको नीचे का जो नहीं दिखाई दे रहा है मैं इसको राइट में लिख देता हूं 827.15 सेंटीमीटर क्यूब। करना क्या है, बहुत आसान है, देखकर डरना मत। अक्सर कर बच्चे इसे एनसीईआरटी में पढ़कर बोलते हैं हमारी समझ में नहीं आ रहा क्या दे रखा, बहुत आसान है। इन दोनों के वॉल्यूम ये जो आपका सिलेंडर है इसका आधे का वॉल्यूम और इसको प्लस कर देना, उसमें से 20 वर्कर्स और मशीनरी के वॉल्यूम को माइनस कर देना, एयर का वॉल्यूम आ जाएगा। अब देखिए ऐसे ही आपको नेक्स्ट एग्जांपल देखने को मिलेंगे जिनको मैं बहुत इजी वे में आपको समझाने वाला हूं, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन एग्जांपल 6 में बोला है अ जूस सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर यूजिंग ग्लास सैसोन विद द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्लास वाज 5 सेंटीमीटर बट द बॉटम ऑफ द ग्लास इज अ हेमिस्फेरिकल रेज पोर्शन। मतलब इसमें इस तरीके से बोला गया है कि आपके पास एक जूस सेलर है जो अपने ग्लास को इस तरीके से उन्होंने बनाया हुआ है कि नीचे उन्होंने हेमिस्फेयर की शेप को ऊपर किया हुआ है, मतलब जिससे कि जूस पीने वाले को लगे कि ये पूरा भरा हुआ है, लेकिन जब वो जूस उसमें देते हैं तो कम जूस जाता है। मतलब उन्होंने एक तरीके से चीटिंग की हुई है। तो हमें ये बताना है कि अगर इसकी हाइट हमारे पास कितनी है 10 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर हमारे पास कितना है, डायमीटर है ये रेडियस है, डायमीटर कितना दे रखा है हमें 5 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि फाइंड द अपीरेंट कैपेसिटी, ये कैपेसिटी मतलब स्पष्ट कैपेसिटी जो हमें दिखाई दे रही हो, एंड इट्स एक्चुअल कैपेसिटी, और वास्तव में उसमें कितना जूस निकलेगा। हमें तो लगेगा कि जो गिलास है वो जूस तक यहां तक पूरा भरा हुआ है, लेकिन वास्तव में तो ये है ना कि ये जब नीचे से ऊपर की तरफ उठा हुआ है तो इसमें तो जूस आएगा ही नहीं, नीचे से जूस तो यहीं तक रह जाएगा, जूस तो यहीं तक रह जाएगा। तो कहने का मतलब हमें ये है कि हमें अपीरेंट कैपेसिटी भी बतानी है और हमें एक्चुअल कैपेसिटी भी बतानी है, ठीक है ना। तो अपीरेंट कैपेसिटी तो कितनी होगी, जितना ये सिलेंडर का वॉल्यूम है, और सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई 22/7 नहीं है 3.14 है, 3.14 और रेडियस कितना है 5/2 और हाइट कितनी है इसकी 10। तो देखो 2 से काट दो 5 टाइम्स और 2 से इसको काट दो 1.57 टाइम्स, तो 55 25 पंजे 125, 1.57 इंटू 125 मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो आ जाएगा अपीरेंट कैपेसिटी। और अगर एक्चुअल कैपेसिटी हमसे पूछेंगे एक्चुअल कैपेसिटी इसमें कितनी है, तो एक्चुअल कैपेसिटी के लिए हम इस अपीरेंट कैपेसिटी में से इस हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को हम घटा देंगे, ठीक है ना। पहले चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आएगा 7 पूरे 35 का 5 अंश लगा 3 55 25 3 28 8 5 1 5 6 7 7 दूनी 14 5 दूनी 10 11 2 1 2 1 3 और 7 5 1 5 8 4 12 का 2 अंश लगा 1 7 और 7 14 15 16 5 3 8 और 1 9 1 1 2 196। तो ये तो आ जाएगा 196.25। तो 196.25 में से हम घटा देंगे किसको, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, और कितना है इसका आंसर कितना आ चुका है 196.25, ठीक है ना। अब मैं इसको हटा देता हूं, तो यहां से पाई आर क्यूब, आर कितना है 2.5 2.5 और 2.5। अब इसको सॉल्व कर दो और अपना आंसर निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ गई ना। ये पूरा अपीरेंट कैपेसिटी जिसमें से ये चीटिंग वाली जो उन्होंने हेमिस्फीयर ने कवर कर ली उसको हटा दोगे तो एक्चुअल कैपेसिटी आ जाएगी। चलो ये भी सॉल्व कर लो भाई। 196.25 माइनस
देखो ये आ जाएगा 6.28 और 25 पंजे 625, 625 15625, 15625, तो 1 2 3। अब इसको अपॉन करना है 3, तो 196.25। अब इसको 5 और 6 12 13 14 5 19 नहीं, 8 और 10 और 16 नहीं, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लो। 15625 मल्टीप्लाई 6.28, 8 जीरो 8 दूनी 16 4 20 जीरो 2 8 6 के 48 50 के जीरो 5 8 45 और 45 का 5 4 8 4 12, 5 दूनी 10 2 दूनी 4 5 6 दूनी 12 2 पंजे 10 11 2 1 2 3 6 पंजे 30 6 दूनी 12 और 3 15 5 10 लगाई 6 37 37 के साथ 3 6 पंजे 30 और 33 3 6 4 3 9 0 0 5 5 5 10 2 12 7 8 9 2 11 3 3 6 7 8 9 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 98। अब इसको डिवाइड भी कर दो, चलो लगे हाथ डिवाइड भी कर दो 3 से, 3 3 का 9 8 3 दूनी 6 2 पॉइंट लग गया 1 ते 7 21 और आपने 2 बचाया पॉइंट 0 लग गया 3 8 24, तो लगभग आएगा 32.708। अब इसको घटा दो, तो आपका 10 में से 8 गए 2 बचेंगे और 4 में से 4 बचेंगे और यहाँ 12 में से 7 गए तो 5 बचेंगे और 5 में से 2 गए तो 3 बचेंगे और 9 में से 3 गए तो 6 बचेंगे। इतना सेंटीमीटर क्यूब, मीटर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब 163.542, 163.54, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसमें क्या निकाल लिया, एपरेंट कैपेसिटी निकाली, इस पूरे की कैपेसिटी। आपको एक्चुअल कैपेसिटी चाहिए तो आपको इस पूरे में से इस हेमिस्फीयर की कैपेसिटी को सब्ट्रैक्ट करना होगा। कैलकुलेशन करके दिखा दी मैंने और आपको आंसर भी बता दिया कैसे लाना है, और आप एग्जाम टाइम में इजीली वे में कर सकते हैं। अभी देखिए एग्जांपल, नेक्स्ट देखिए एग्जांपल 7, ठीक है ना। देखो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 7 की तरफ। एग्जांपल नंबर 7 में हमसे कहा जा रहा है अ सॉलिड टॉय, एक कोई सॉलिड टॉय है, खिलौना है, इज इन द शेप ऑफ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन। एक हेमिस्फीयर है जिसके ऊपर एक राइट सर्कुलर कोन बना हुआ है, मतलब ये कोन बना हुआ है, ये कोई हेमिस्फीयर है। अब हमसे कह रहे हैं द हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर, इसकी जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है, और एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 4, तो डायमीटर अगर 4 है तो रेडियस भी 2 सेंटीमीटर होगा। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय, वॉल्यूम ऑफ टॉय हमें निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ टॉय के लिए वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हमें पता होना चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। दोनों में से कॉमन ले लो, पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 कॉमन ले लो, तो h प्लस 2r ये बचेगा। क्यों, चेक कर लो, पाई चला गया 3 चला गया आर स्क्वायर चला गया, ठीक है ना। अब पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, रेडियस कितना है 2 इंटू 2 अपॉन 3, हाइट कितनी है 2 2 इंटू 2, तो 2 दूनी 4 3.14 इंटू 4 अपॉन 3, 2 दूनी 4 5 6, 3 से काट दो 2 बार। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8 चौके 32 का 2 3 8 एकम 8 और 3 11, 8 एकम 8 और 3 11 का 1 8 या 24 और 1 25, 25.14 सेंटीमीटर क्यूब। ये इस टॉय का वॉल्यूम आ गया। अब देखो इसके आगे नेक्स्ट, इफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब द टॉय, अगर कोई सिलेंडर इस टॉय को अपने अंदर रखता है, मतलब इसके बाहर एक सिलेंडर, मान लीजिए ये एक सिलेंडर है, आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड द टॉय। अब हमें इसके बीच में और उस वॉल्यूम के बीच में, जो सिलेंडर का वॉल्यूम है उसके बीच में डिफरेंस निकालना है। तो देखो डिफरेंस इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से घटा दीजिए वॉल्यूम ऑफ टॉय को, क्योंकि सिलेंडर बड़ा है। सिलेंडर कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, और ये कितना है 25.15 पाई 3.14, रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस तो 2 ही रहेगा, लेकिन हाइट कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि 2 ये और 2 ये, टोटल कितना हो गया 4, ठीक है ना, गलती मत करना। अब आगे देखो, 4 दूनी 8 दूनी 16, 3.14 इंटू 16 माइनस 25.12, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3.14 इंटू 16, 6 चौके 24 4 2 6 6 7 8 6 18, 4 1 3,
4 8 4 वर्ग 2 अंश लगा 1 8 9 10 के 0 अंश लगा 1 3 4 5 5.24। तो 5 0.24 में से 25.12 घटाओगे तो इतना ही दोबारा आ जाएगा। ये आपका डिफरेंस भी उतना ही है जितना वॉल्यूम ऑफ टॉय है। इट मींस आपसे ओके आपसे पूछा जा रहा है कि वॉल्यूम ऑफ टॉय और उसके बीच का डिफरेंस, तो डिफरेंस भी उतना ही आएगा जो वॉल्यूम ऑफ टॉय होगा। गलती मत कर देना, क्लियर है ना। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने 3 एग्जांपल्स को स्टडी कर लिया जो 13.2 एक्सरसाइज से थे। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरीके से 2 या 2 से ज्यादा फिगर को, शेप को अगर आप जोड़ देते हो, मेल्ट कर देते हो, उससे एक नई फिगर बनाते हो, नई शेप बनाते हो, तो उसका वॉल्यूम कैसे डिसाइड करते हैं, उसका रेडियस, उसकी हाइट कैसे निकालते हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तो इस तरीके से अब आपको इस चैप्टर की 3 वीडियोस अवेलेबल हो चुकी हैं। लास्ट वीडियो और आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी जिस तरीके से आपको ये चैप्टर कंप्लीटली बता दिया जाएगा, ठीक है ना। तो बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।